औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में के जो हर लिहाज से लायक के हम्दो सना ज़ात है और दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर के जिनके तुफ़ैल इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत नसीब हुई। सबसे पहले तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सागर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सामीन किराम, इस वक्त मेरे वतन अजीज़ में जो हालात चल रहे हैं सियासत के हवाले से, ये मुल्क की तारीख में बदतरीन हालात हैं। यानी इस तरह की सियासत की मिसाल आपको मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं मिलेगी। ये और बात है कि हमेशा से सियासी पार्टियां एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं, लेकिन कभी इस तरह के गलीज हथकंडे जो इस वक्त के सियासतदान एक दूसरे के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ। अब देखें, इस वक्त के जो सियासतदान हैं ये एक दूसरे के खून तक के प्यासे हो चुके हैं। इनके फॉलोअर्स वो इंतजार में है कि कब इनके लीडरान इनको इजाजत दें और ये अपने मुखालिफ के जो फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे गुत्थम गुत्था हो जाएं। अब देखिए कि मुल्क को किस तरह से अफरा तफरी की तरफ मुसलसल धकेला जा रहा है, यानी खाना जंगी की राह जो है वो मुसलसल हमवार की जा रही है। अब इस टाइम में आके जिस तरह की सियासत मेरे वतन अजीज में शुरू हो गई है, तो इंतहाई खतरनाक हालात बनाए जा रहे हैं। यानी इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क की बका को मुसलसल दाव पे लगाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, सिर्फ अपनी मनापली कायम करने के लिए। हद ये हो गई है कि इन सियासतदानों ने इस मुल्क को इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो हम गुजार चुके हैं, इन गुज़िश्ता 5 सालों में मुसलसल इस मुल्क को कमज़ोर रखा है। अवामी मसाइल को हल करना तो दूर की बात है, बल्कि तवज्जो ही नहीं की गई। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अवामी मसाइल में मुसलसल इजाफा किया गया तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क की अवाम शायद इन हरकत से राजी है, इसलिए मुसलसल खामोशी तारी है। तो अवामी हकूक पे तो मुसलसल डाका मारा गया, अवाम के हकूक तो मुसलसल पामाल किए गए, मुल्क की सालमियत को भी खतरे में डाला गया, लेकिन इस अवाम के दीन पे भी डाका मारा गया है, इस अवाम के ईमान पे भी डाका डाला गया है। लेकिन बदस्तूर जिस तरह की वो मुद्देबाना खामोशी थी ना पहले, उसी तरह की मुसलसल खामोशी अब भी जारी है। यानी ईमान तक पे हमला हो चुका है, लेकिन ये कौम खामोश है, बाअदब बच्चे बने हुए हैं। इस वक्त ये सियासतदान ये आपस में इस कदर यानी जंग का माहौल इनके दरमियान बन चुका हुआ है कि अगर इनका बस चले ना तो ये एक दूसरे को बीच चौक चौराहे में खड़ा करके तो जिंदा जला दे। इस कदर नफरत पैदा हो गई है इनके दरमियान, और फॉलोअर्स की भी यही सूरत हाल है। अगर एक पार्टी के कारकुनान अगर किसी भी दूसरे मुल्क में भी, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में भी अगर ये मुखालिफ पार्टी के सरबराहान में से किसी को पा लेते हैं ना, देख लेते, तो वहां भी ये उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यानी देखिए किस हद तक भयानक हालात बना दिए गए हैं इस मुल्क और कौम के हवाले से। और इस तरह की हरकत जो बैरून ममालिक हो रही हैं, इससे इस मुल्क का, इस कौम का जो तशख़्ख़ुस है ना, वो बहुत भयानक जा रहा है। यानी हर जगह तसादम की कोशिश है एक दूसरे के खिलाफ। इस टाइम में जिस तरह की सियासत जारी है वो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुई मेरे भाई। इस टाइम एक दूसरे का जो अंदर का गंद है ना, वो मुसलसल अवाम के सामने वो लाया जा रहा है। यानी ब्लैक मेलिंग की इंतहा देख लें आप। पारसा तो इनमें कोई एक भी नहीं है, ये तो हकायक है। तो जो इनके अंदर की गलाजत है ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर के जो जो राज हैं, हत्ता कि घर तक की प्राइवेसी तक को भी पसे पुश नहीं डाला जा रहा, वहां से भी इज्तनाब नहीं किया जा रहा, बल्कि कोशिश की जा रही है कि घर की प्राइवेसी को भी एक्सप्लोर कर दिया जाए। तो आप ये देखें कि इस हद तक आ जाना, तो ये जो सियासी मुखालफतें हैं ना मेरे भाई, ये इस वक्त खानदानी दुश्मनियों में बदल रही हैं। और मुझे जो खतरा है ना, मुझे जो
सॉरी खदशा है वो ये है, क्योंकि इन सियासतदानों की सपोर्ट नहीं की जाती, पूजा की जाती है मेरे मुल्क में। तो जो इनके फॉलोअर्स है ना, वो कहीं इन सियासी दुश्मनियों को आगे बढ़ा के तो खानदानी दुश्मनियों का शिकार ना हो जाए एक दूसरे के साथ। क्योंकि इस वक्त इन्होंने अपने लीडरान को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह फिरऔन की तरह खुदा मान लिया हुआ है। इस वक्त इमरान खान साहब ने जो बयानिया कायम किया था साजिश के हवाले से, साइफर साजिश, तो उसके हवाले से इस वक्त 2 ऑडियोज आ चुकी हुई हैं। यानी आप ये देखें कि ये किसी भी मुखालिफ को तबाह बर्बाद करने के लिए तो ये बहुत बड़ा कदम होता है, यानी उसके राज खोल देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत है सितारुल अयूब, राज पे पर्दा रखना। राज पे पर्दा रखने वाली ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और इसी चीज़ को वो ज़ात पसंद करती है। लेकिन यहाँ ये लोग इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब के मुस्तहिक ठहर चुके हैं। आप यकीन करें, जिस दिन से इन्होंने ये कानून पास किया है ना, उसी दिन से ये मुसलसल दुश्मनी के अरूज की तरफ जा रहे हैं। यानी एक दूसरे को जलील करने के हवाले से ये दिन रात कोशां हैं। दुश्मनियां आपस की बढ़ाने के हवाले से ये मुसलसल दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो 2 ऑडियोज आ चुकी है खान साहब के हवाले से, इसका रिएक्शन भी आएगा। जिन लोगों पे इस वक्त इल्जाम धरा जा रहे मुखालिफिन सियासतदानों पे कि ये उनकी हरकत है, तो उनकी ऑडियोज भी आएंगी। हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, तो हर शैतानी का जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी जारी बात है शैतान की तरफ से शैतानी सूरत में ही आएगा। तो यानी इस मुल्क के जो हालात है ना, वो मुसलसल कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। अब खान साहब की तरफ से, खान साहब ने जो साजिश का बयानिया तैयार किया था उसके हवाले से 2 ऑडियोज आ चुकी हैं, और मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पीटीआई को और खान साहब को कि उन्होंने तरदीद नहीं की कि ये हमारी नहीं है, बल्कि तस्लीम किया है कि ये हमारी हैं। और इन ऑडियोज से ये बात साबित हो रही है कि वो जो साजिशी बयानिया इन्होंने बना के तो पूरे मुल्क में एक खाना जंगी की कैफियत बनाने की कोशिश की थी, मुल्क का अमन दाव पे लगाने के हवाले से इन्होंने जो हरकत की थी, और जिसकी बिना पे इन्होंने पाकिस्तान की जो दिफाई लाइन है उसको कमजोर, उस तक को टारगेट किया था। पाक आर्मी तक के हवाले से इन्होंने अपने जुमलों से अटैक किया था और वहां भी बगावत की कोशिश की थी। तो वो सब कुछ अब क्लियर हो चुका है कि ये इनकी अपनी बनी बनाई एक साजिश थी, बाहर से साजिश नहीं थी, इनकी साजिश थी। इन्होंने इसको ये रंग दे के तो कोशिश की कि जो अवाम है उसका रिएक्शन ऐसा आए। यानी कोशिश ये की गई कि अवाम किसी तरीके से पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, अवाम किसी तरीके से खुदा न खास्ता अपनी आर्मी के खिलाफ स्टैंड ले खड़ी हो जाए अपनी आर्मी के मुकाबले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पहली जो ऑडियो है उसमें खान साहब को क्लियरली सुना जा सकता है। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि अपनी मर्जी के जो मिनट्स हैं वो मुंतखब कर लो, और इसकी जो तशरीह है वो अपनी मर्जी से कर लो, आगे मेरा काम है वो मैं कर दूंगा। यानी इसको एक पॉइंट बना के तो मैं पूरे मुल्क को बाहर निकाल लूंगा, किन के खिलाफ? मुखालिफ इनके खिलाफ। यानी अवामी बगावत को हवा दी गई। उसके बाद दूसरी भी आ गई है ऑडियो, वो भी इसी तनाजुर में है। ये जो साजिश का बयानिया इतना मुसलसल पीटा गया डंडोरा, तो उसके हवाले से ये दूसरी भी आ गई है। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, तहरीक इंसाफ के टॉप की जो क़यादत है वो सारे इसमें बैठे, उनकी बात, उनकी ऑडियो वो लिखी हुई है। शाह महमूद कुरैशी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, असद उमर बहुत अहम ओहदेदार हैं पीटीआई के, और आजम खान फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी, और इमरान खान साहब। तो वहाँ पे इनकी गुफ्तगू वो है, मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप सुन सकते हैं।
तो वहां पे इमरान खान साहब सख्ती से मना कर रहे हैं, सख्ती के साथ रोक रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। बस इतना कहना कि कहीं किसी मुल्क से यह साइफर आया है, और फिर मैं इस पे एक तकरीर करूंगा। अगर अवामी रिस्पांस आ गया तो फिर हम इसको ही लेके चलेंगे। तो अवामी रिस्पांस तो आना था मेरे भाई। ये जो खित्ता है ये अमेरिकन मुखालिफ एजेंडे पे यहां लोग ज्यादा गामजान हैं। अमेरिका से नफरत यहां लोगों को बहुत ज्यादा है। तो इसका रिस्पांस तो आना था। आप ये देखें, खान साहब की जहानत को दाद देना पड़ेगी। किस पॉइंट को लेके चले, क्या सोचा, सियासत को दाद देना पड़ेगी। ये है सियासत जो मेरे मुल्क में चल रही है। इस तरह का बंदा कामयाब है। आपको ये नहीं कह सकता कि खान साहब सच्चे लीडर हैं। ना मेरे भाई, सच्चा लीडर इस मुल्क में जब भी कोई आया उसकी नस्लें मिट गई हैं। खान साहब ने कामयाबियां समेटी हैं इस मुल्क में, आवाम को अपने पीछे लगाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब सच्चे लीडर हैं। यहां झूठ बिकता है, ये झूठ की मंडी है। यहां सच नहीं चलता। यहां सच बोलने वाले के साथ वो होता है कि उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। यहां झूठ बहुत बड़ी कीमत में बिकता है। और खान साहब की ये जो कामयाबियां हैं ना, ये बता रही हैं कि खान साहब सादिक और अमीन कभी नहीं थे। और इन बातों से, इन ऑडियोज के बाद तो सारा कुछ खुल गया है। बाकी जो उन्होंने वादे किए थे पहली मर्तबा आने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले, उन पे कितना इंप्लीमेंट हुआ, सदाकत और अमानत, वो तो सारी क्लियर हो गई है। अच्छा जी, तो यहां टॉप की जो लीडरशिप है वो इन्वॉल्व है इस बयाने को बनाने में। अब जो यूथ आज हैं उनको भी मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ये खान साहब की ऑडियो है ही नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी की ऑडियो है ही नहीं, ये असद उमर की ऑडियो है ही नहीं, ये आजम खान की ऑडियो है ही नहीं। हालांकि वो कह सकते थे, उनके लिए मसला नहीं था। वो कह सकते थे कि ये इमरान खान साहब नहीं है, बल्कि ये इमरान खान की नकल करते हुए ये शहबाज शरीफ या शहबाज लवाती कह दे। इस कानून के बाद इनको कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये उस चीज के हामी हैं। तो ये शहबाज लवाती ये इमरान खान की नकल कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जो आवाज आ रही है ये आसिफ जरदारी लवाती साहब, ये वो नकल कर रहे हैं। और असद उमर की जो ऑडियो है, जो आवाज है, ये वो डीजल वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये वाकई खान साहब की ही ऑडियो है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि खान साहब सुरखरू हो गए। बात घुमाने का फन भाई कोई तहरीक इंसाफ से सीख ले तो किसी बात में वो कभी गिरेगा नहीं, हर बात का जवाब उसके पास होगा। उन्होंने इस मामले में खान साहब को सुरखरू कर दिया कि साइफर तो था ना भाई, साइफर किस मुल्क में नहीं आते, ये डिप्लोमेटिक गुफ्तगू होती है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो ये इस हवाले से साइफर तो आते रहते हैं, साइफर से कोई इनकार नहीं कर रहा मेरे भाई। बात जो असल में है उस पे आए। साइफर था क्या, सिर्फ यही एक साइफर आया है? मुसलसल आते रहते हैं जी, मुसलसल इंफॉर्मेशन जो शेयर होती रहती है। लेकिन ये जो साजिश का बयानिया बनाया गया है ये तो नहीं है उस साइफर में, ये तो घड़ा गया है, ये बनाया गया है। और जहां बनाया जा रहा है वही ऑडियोज आपके सामने है। लेकिन इनको तस्लीम किया जा रहा है कि ये खान साहब हैं, फिर कहा जा रहा है जी इसमें तोड़ मरोड़ की गई है, जबकि क्लियरली साबित हो रहा है इन ऑडियोज से, इन अल्फाज से, कि ये उसी बयानिए को तैयार किया जा रहा है। अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस अपनी मर्जी के मिनट्स वो सेलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी से उसकी तशरीह बना लो। क्या है ये? उसी बयानिए की तैयारी।
जिस पे इतना अरसा डंडोरा पीटा गया, मुल्क का अमन दाव पे लगाया गया, मुल्क के सफारती हवाले से यानी मुखालिफ किया गया, बाकी ममालिक के साथ एक पेचा डाला गया, एक ऐसा मुल्क का जिसको माली हवाले से, इक्तसादी हवाले से, मुआशी हवाले से मुसलसल कमज़ोर कर रहे थे ये लोग। फिर उस मुल्क को एक बड़ी ताकत के सामने फिर ला खड़ा करने की भी कोशिश की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, इसका रिएक्शन नहीं आया। अगर आया भी है तो वो इस सूरत में आया है कि वो अवाम ने झीला, महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, मसाइल की सूरत में। इन लोगों का क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। इन्होंने तो अपनी वो मरती हुई सियासत फिर चमका ली, नुकसान किया इन्होंने मुल्क का। तो अब इस ऑडियो के बाद, बल्कि इन ऑडियोज के बाद, अब यूथियाज कह रहे हैं कि खान साहब सुरखरू हो गए, खान साहब एक अजीम लीडर हैं, साइफर साबित हो गया। यार साइफर साबित हो गया है, सिर्फ ये नहीं है, और भी काफी सारे आए होंगे। जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया वो चीज इसमें नहीं थी। तो अभी तक नहीं मान रहे कि ये खान साहब ने साजिश की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दौर में दो पहलवानों के दरमियान अखाड़ा रखा गया, तो हर पहलवान जो होता था ना, तो वो अपना सोशल मीडिया सेल रखता था। इस वक्त तो मोबाइल पे होती है सारी बात, सारी कहानी दुनिया में फैल जाती है एक बात। उस वक्त लोग जो सोशल मीडिया सेल के लोग होते थे ना, तो वो यानी गैदरिंग देख के होटलों पे, चौक चौराहों पे, सराहों पे, तो वहाँ लोगों की गैदरिंग देख के ना, तो वहाँ बैठ के तो फिर अपने उस पहलवान को ना फिर वो हीरो बनाने की कोशिश करते थे। तो दो पहलवानों का आपस में अखाड़ा होता है ना, तो एक गिर गया, शिकस्त खा गया, उसकी पीठ लग गई, मुखालिफ ने चारों शाने चित कर दिया उसको। तो जो उसके फॉलोअर थे ना शिकस्त खाने वाले के, तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया वो अपनी कंपेन चलाई, तो लोगों में बैठ के तो वो फिर उन्होंने अपने उस गिरे हुए पहलवान को फिर उठाने की कोशिश की, उसे हीरो बनाने की कोशिश की शिकस्त के बावजूद। तो एक जगह पे बैठ के तो उसका जो फॉलोअर था ना, उसका जो सोशल मीडिया सेल का जो बंदा था, तो वो मुसलसल एक कहानी बनाया जा रहा था कि यार ये जो गिरा है ना, ये मुखालिफ पहलवान गिरा है। असल में हमारा पहलवान जो है ना, उसने मुखालिफ को गिराया है। ये गिरे हुए पहलवान का जो हामी था ना, वो कह रहा है कि हमारा पहलवान जो है इसने उसको गिराया है। तो लोगों ने कहा यार तस्वीर जो आई है उसमें तो तुम्हारे वाला जो पहलवान है वो गिरा हुआ है। उसने कहा नहीं, तस्वीर को उल्टा करके बनाया गया है, तस्वीर उल्टा दी गई है, जबकि हकीकत इसके उलट है। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा आपकी बात हम मान लेते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, तस्वीर उल्टी बनाई गई होगी, लेकिन एक बात आपको हमारी भी मानना पड़ेगी। उस पहलवान को शिकस्त खुर्दा माना जाएगा कि जिसकी पीठ जमीन से लगी हुई हो। अगर तस्वीर उल्टी हुई है तो जमीन बिसात ही घूमी होगी। तो इससे आगे फिर जवाब बन नहीं सकता था, तो उसने वो जगह छोड़नी मुनासिब समझी। जहां यही चल रहा है मेरे भाई, इतना कुछ हो जाने के बाद खान साहब हीरो, आपको आपके हीरो मुबारक, आपको आपके सादिक और अमीन मुबारक। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब है इन पे। ये जो इन्होंने गलाजत का कानून कामन लॉ पास किया है पाकिस्तान में, तो ये उसकी पादाश में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब में गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये अभी भी बहुत कुछ करेंगे। और एक खबर मैं आपको और भी देता जाऊं कि अभी ये ऑडियोज़ हैं जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, तो वीडियोज़ भी अनकरीब आने लगी हैं। ये भी अथेंटिक ज़राए से खबर है, और इंशाअल्लाह ये आपके सामने होगा। उसकी भी दिफा के लिए तैयारी कर लें। चलें थोड़ा और आगे जाते हैं। पाकिस्तान में 2 माह जो पेट्रोल मुसलसल आलमी मंडी में सस्ता होता रहा, पाकिस्तान में 2 माह मुसलसल महंगा होता रहा, तो आज
उस पेट्रोल की कीमत में कमी आ चुकी है जी। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 63 पैसे की कमी आई है। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 13 पैसे की कमी फी लीटर में। लाइट डीजल 10 रुपए 78 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 10 रुपए 19 पैसे, ये सस्ता। लेकिन ये आलमी मंडी में आज सस्ता नहीं हुआ, 2 माह से मुसलसल हो रहा था। यहां इसकी कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही थी। जब भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी आई है तो यहां इजाफा कर दिया गया। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कीमत कम होने लग गई पाकिस्तान में? तो मेरे भाई, ये उस गैरत की कीमत है, ये उस गैरत के बदले रिलीफ मिल रहा है जिससे इस कानून कॉमन लॉ के जरिए पामाल कर दिया गया। तो अब रिलीफ और भी मिलेगा, और भी बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी मेरी कौम को। आप खामोश रहें, बहुत कुछ मिलेगा। दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो खतरे में आया है, शरीयत रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतरे में आई है। तो आप रिलीफ इंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। जिस तरह अबरहा ने हमला किया था अपने हाथियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर पे, तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि घर जिसका है वही मुहाफ़ज़त फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसका क्या अंजाम किया? जो कंकर अबरहा और उसके फौजियों के हिस्से का आता था वो उस हाथी के भी पार निकल के जमीन के पार हो जाता था। इस वक्त ये जितने अबरहे हैं मेरे मुल्क में, इन सब को जिस हाथी ने उठाया हुआ है ना, वो हाथी वो जत्थे हैं जिन्होंने इनको इतना मजबूत किया हुआ है, इनको मुसलसल उठाया हुआ है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो भी अजाब आएगा, जो कंकर आएगा, वो सिर्फ इन अबराहों को नहीं लगेगा, बल्कि वो हाथी भी साथ में भूसा बनेगा। ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, तो रिलीफ शुरू हो चुका है जी। एक और खबर आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। इस खित्ते के अमन के हवाले से बहुत भयानक खबर है। खुदा करे इस खित्ते का अमन सलामत रहे। कोशिश ये की जा रही है कि इस खित्ते को फिर जंग की आग में झोंका जाए। रात गए ईरानी खुफिया एजेंसी का चीफ उड़ा दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब इसकी मजीद तफसीलात वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और आखिर में एक और खबर कि पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाक आर्मी पे फायरिंग की है, अटैक किया है। जवाबी कार्रवाई में भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है दहशतगर्दों को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कार्रवाई में, इस हमले में वतन का एक बेटा जमशेद इकबाल वो मादर वतन पे कुर्बान हो गया। शहीद वतन ममनून, शहीद वतन आपकी शहादत को सलाम। खानवादा से दिली ताज़ियत। खानवादा के ममनून के जवान को, अपने जवान बेटे को, बहनों का ममनून के उन्होंने जवान भाई को अपने से जुदा करके इस वतन की हिफाजत के लिए, हमारे सुकून के लिए अपने घर से रवाना कर दिया। हम ममनून हैं, तमाम शोहदा के खून के मकरूज हैं। मैं मकरूज हूं, मेरी आने वाली नस्लें मकरूज रहेंगी। हम सलाम करते हैं अपने आर्मी के शोहदा को। सलाम है, सलाम है, सलाम है। और आखिर में एक और खबर कि साइफर की जो कॉपी है ना जी, वो वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। ये है अहलियत जिन्हें हमने मुल्क सौंपा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब हो चुकी है और इसकी तहकीकात जारी है। फिलहाल के लिए इतना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक फिलहाल के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।